हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ निधि और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो सिंस ये एफआरओ का लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था वो है, इसमें ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी हैं, क्योंकि जो एफआरओ का सिलेबस है उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, तो कुछ क्वेश्चन उससे भी हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज़ मैक्सिमम ग्रॉस पावर इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा है जिसके जो पूरी ग्रॉस पावर कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये हमारे पास है KKNPP, कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेशन 2 जो है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंदनकुलम जो कि तमिलनाडु में है, तिरुनेलवेली में। आगे आते हैं, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो इसका आंसर डी है, नेशनल बोर्ड ऑफ मीट एंड चिकन प्रोसेसिंग, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में बनाया गया था। ये 2 साल बाद डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। बाकी टोबैको बोर्ड जो है गुंटूर में है, रबर बोर्ड कोट्टयम केरला में है, नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड जो है न्यू दिल्ली में है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, टोबैको और रबर बोर्ड कई जगह पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस ओशन सैलिनिटी। तो जो लवणता होती है सैलिनिटी ओशन की, इसको कौन से फैक्टर हैं जो प्राइमरीली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर है इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। देखो, तो इवेपोरेशन जैसे जैसे होता है किसी, जो हमारे पास कोई वाटर बॉडी है जैसे, और हमारे पास इवेपोरेशन हो रहा है वाटर बॉडी से, तो इवेपोरेट होगा तो नमक नीचे रह जाता है, सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से सैलिनिटी बढ़ती है। और प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करें तो अगर बारिश होती रहेगी नीचे वाटर बॉडी में, तो जो नमक है वो ज़्यादा घुलेगा उसमें और सैलिनिटी कम होती रहेगी। तो ये बेसिक 2 चीज़ें हैं, प्राइमरी चीज़ें जो इन्फ्लुएंस करती हैं सैलिनिटी को। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो सैलिनिटी पे इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे कि रिवर कितने आ रहे हैं, फ्रेश वाटर कितना जा रहा है वहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रांस कैनेडियन रेलवेज इन कनाडा रन्स इन बिटवीन। तो जो ट्रांस कैनेडियन रेलवेज हैं वो पूरा ईस्ट टू वेस्ट कनाडा में जाता है। तो ईस्ट में जो है ये हैलिफैक्स में है, जो कि अटलांटिक कोस्ट पे होगा। इधर अटलांटिक ओशन है और इधर पैसिफिक ओशन है। तो वैंकूवर जो है इधर वेस्ट में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। हैलिफैक्स से लेके वैंकूवर तक ट्रांस कैनेडियन रेलवेज जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज नोन फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर मिनरल कोल्टन यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसका जो सही आंसर है सेंट्रल अफ्रीका है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। तो कोल्टन जो हमारे पास मिनरल है, इसका जो ये शॉर्ट फॉर्म है कोलम्बाइट टेंटेलाइट की। तो कोलम्बाइट और टेंटेलाइट जो हैं ये प्राइमरी सोर्स होते हैं रेयर मेटल्स नियोबियम और टेंटेलम के। तो टेंटेलाइट टेंटेलम का है, कोलम्बाइट नियोबियम का है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम्ड टू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस। क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, रियो डिक्लेरेशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो यहाँ जो क्वेश्चन था ये डिलीटेड था क्वेश्चन। इसके रीजन मल्टीपल हो सकते हैं, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट तो सीधे सीधे था, जो कि UNFCCC के अंदर 2015 में हुआ था। तो उसमें हमने कहा था कि हम कार्बन एमिशंस को कम करते हैं। ऐसे क्योटो प्रोटोकॉल है जिसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने की बात की गई थी। तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये क्वेश्चन डिलीट किया गया होगा। इसके अलावा जो रियो डिक्लेरेशन था 1992 में, जो अर्थ समिट में हुआ था रियो डी जेनेरियो में, और मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये ओजोन लेयर के लिए हुआ था 1987 में अंडर वियना कन्वेंशन। तो इसका जो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशंस को कम करने की बात हुई थी, सबसे ज़्यादा पेरिस एग्रीमेंट में हुई थी, जो 2015 में हुआ था।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज और आर करेक्टली मैच्ड। सो एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो कैंटरबरी प्लेन्स है न्यूजीलैंड के, वहाँ पे मिक्स्ड जो एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है। ऐसे ही ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका जो है वहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग है। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में डेयरी फार्मिंग है, जैसे स्विट्जरलैंड की गाय सुना होगा सभी ने। ऐसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो वेस्ट अफ्रीका में होती है, तो यहाँ पे केले वगैरह, रबर, इन सब का प्लांटेशन किया जाता है। तो ये चारों के चारों ही सही मैच्ड हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिग ट्रंक रूट इज। तो बिग ट्रंक रूट जो है ये सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट सी रूट है वर्ल्ड का। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे इस मैप में कुछ सी रूट्स दिखाए गए हैं वर्ल्ड के। तो ये हमारे पास यहाँ जो अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे अमेरिका से यूरोप जो ट्रेड जाता है सी के थ्रू, ये सबसे ज़्यादा बिजी रूट्स में से एक है और इसी को हम कहते हैं बिग ट्रंक रूट। तो इसका आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज। तो ये सारे क्वेश्चंस कुछ जो अभी हमने देखे वर्ल्ड ज्योग्राफी से आ रखे हैं और सीधे सीधे मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बेरिंग स्टेट जो है हमारे पास यहाँ पे है, ये रशिया है इधर, और इधर हमारा ये अलास्का है जो अमेरिका के अंदर आता है। तो यूएसए और रशिया के अंदर जो है बेरिंग स्टेट है। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारे पास ए। यहाँ मैप में ये पूरा, इसके बाद हमारे पास पैसिफिक ओशन शुरू हो जाता है और यहाँ से डेट लाइन जाती है जो इंटरनेशनल डेट लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which one of the following is not considered as a renewable energy source? तो जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी, नेचुरल गैस। तो जियोथर्मल, बायोमास, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी ये सारे रिन्यूएबल सोर्स हैं। जो रिन्यूएबल सोर्स नहीं है वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो हमारे पास ये खत्म हो जाएगा, इसके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और इसीलिए हम इसे बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड लॉक्ड कंट्री। तो लाओस, इंडोनेशिया, एस्टोनिया, बुल्गारिया। इनको अगर हम मैप में देखें तो अगर हम यहाँ देखें पहले तो हमारे पास ये है एस्टोनिया जो कि बाल्टिक कंट्री है एक, और बुल्गारिया अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ब्लैक सी का हमारे पास कोस्ट है यहाँ पे बुल्गारिया है। तो दोनों ही यहाँ पे लैंड लॉक कंट्रीज नहीं है। इसके अलावा इंडोनेशिया तो पूरा का पूरा जो है ये समुद्र के बीच में है, तो इंडोनेशिया तो लैंडलॉक नहीं है। बट लाओस अगर हम यहाँ पे देखें तो लाओस जो है ये साउथ ईस्ट एशिया में एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसका जो आंसर हो जाएगा लाओस। लाओस एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल रिसोर्सेज इज और आर मोस्ट अबंडेंट इन रशिया। तो रशिया में सबसे ज़्यादा अबंडेंट है नेचुरल गैस और कोल, जो इसको बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है नेचुरल गैस को। इसके पाइपलाइंस हैं जो पूरे यूरोप में जाती हैं। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है। थाल घाट, सेनकुट्टा पास, पाल घाट और बोर घाट। तो ये कुछ पासेस हैं जो कि वेस्टर्न घाट में है और ये किससे किसको लिंक कर रहा है ये बताया गया है यहाँ पे। तो थाल घाट जो है नासिक टू मुंबई लिंक करता है और बोर घाट मुंबई टू पुणे लिंक करता है। तो ये दोनों तो सही है हमारे पास। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम जो है वो, सेनकोटा पास जो है वो तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है। लेकिन जो पाल घाट है, पाल घाट नीलगिरी और अन्नाईमलाई के बीच में है। तो नीलगिरी से इसमें सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, बाकी सारे करेक्टली मैच्ड है। तो मैप में अगर हम देखें यहाँ है थाल घाट, ये भोर घाट, ये है पाल घाट, ये सेनकोटा पास है। आगे आते हैं, Which mineral is found in the highest concentration in Atacama Desert? तो Atacama Desert जो है हमारे पास ये यहाँ पे है और बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली जो है यहाँ पे है। तो ये तीनों कंट्रीज में है और इन तीनों कंट्रीज ही मिला के लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं। रिसेंट टाइम्स में काफ़ी न्यूज़ में था कि लिथियम ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ लिथियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा एटाकामा डेजर्ट में जो मिलता है लिथियम मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फॉरेस्ट। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ऑक्सीजन प्रोडक्शन, सॉइल फर्टिलिटी, ये सारे ही जो हैं इकोसिस्टम सर्विसेज हैं जो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। बाकी जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं हमारे पास, तो 4 टाइप की होती हैं। एक तो सपोर्टिंग सर्विसेज हैं, प्रोविजनिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज, कल्चरल सर्विसेज। तो क्या सपोर्ट करता है फॉरेस्ट, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, सॉइल फॉर्मेशन हो गया। प्रोविजनिंग में अगर हम देखें तो फूड, फ्रेश वाटर, फाइबर, ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है और एयर रेगुलेट करता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी इसी में आ जाएगा। कल्चरल सर्विसेज होती है जैसे रिक्रिएशन और एथिकल वैल्यूज़ वगैरह। आगे आते हैं इसमें एसडीजी इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स कौन डेवलप करता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे जो करंट अफेयर्स और इन्वायरमेंट मिक्स हैं। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स नीति आयोग निकालता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इसमें था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, हाउ मेनी एसडीजी गोल्स डज इंडिया एम टू अचीव बाय 2030। तो टोटल 17 जो है इनको हम अचीव करना चाहते हैं 2030 तक, ये हमारा एम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट सोलर एनर्जी पार्क ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो राजस्थान में है भादला सोलर पार्क, जो कि सबसे बड़ा है इंडिया में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 3 सब्जेक्ट से थे, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से, जो कि एफआरओ के प्री में पूछे गए थे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय।